शबे बारात कोई आम रात नहीं, ये वो रात है जिसमें तकदीरें लिखी जाती हैं, रिस्क बांटा जाता है। कई फकीर बादशाह तो कई गनी भिखारी बनने जा रहे होते हैं। जिंदगी और मौत के फैसले उतरते हैं। आज जो तंदुरुस्त है कल किसी बिस्तर का मोहताज भी हो सकता है, और जो दर्द में है उसके लिए शिफा का दरवाजा भी खुल सकता है। अल्लाह पुकारता है, कोई है जो पलट आए, कोई है जो माफी चाहे, कोई है जो अपनी किस्मत मेरी रहमत से लिखवाना चाहे। आज रात सिर्फ मांगो मत, रो कर मांगो। अगर तुम इस रात सो गए तो शायद तुम वो सुन ही ना पाओ जो फरिश्ते तुम्हारे बारे में लिख रहे हैं। शब बारात, जिसकी असल बरकत एक ऐसी नूर की वजह से है जो 15 शाबान 255 हिजरी को सामरा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर हजरत बीबी नरजिस के गोदे अतहर में तुलू हुआ, जिसका नाम मोहम्मद रखा गया, और जो अल महदी, अल मुंतजिर, वलीउल असर, मुंतकिम करार के अलकाबात से मशहूर हैं, जिनकी बशारत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बरहक खलीफा के तौर पर फरमाई कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मेरे अहले बैत में से होंगे, और फरमाया अगर जमाना सिर्फ एक दिन भी बाकी रह जाए तो अल्लाह ताला मेरे अहले बैत में से एक आदमी भेजेंगे जो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देगा, जिस तरह वो जुल्म और नाइंसाफी से भरी हुई होगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से जमीन फिर से रोशन हो जाएगी। अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाएंगे, जमीन अपनी खूबियां जाहिर करेगी, माल और मवेशियों में इजाफा होगा, और उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर बुलंदी हासिल करेगी। हदीस में फरमाया गया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मेरे नाम के साथ होंगे और वो मेरी आल यानी अहले बैत से होंगे। वो अजीम बादशाह, वो फर्जंदे अली व बतूल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, जो जुल्म और नाइंसाफी से भरी जमीन को अमन का घर बनाएंगे। मजलूमों के लिए वो रहनुमा और आसरा होंगे। वो हक का अलमबरदार और बातिल के दुश्मन होंगे। उनकी तलवार से जुल्म का सर तन से जुदा होगा। जो लोग उनके लश्कर में होंगे वो कामयाब होंगे, और उनके दुश्मनों का ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह पाक हमें अहले बैत के सदके इमाम ज़माना के लश्कर का हिस्सा बनाए, और शब बारात की इस रोशन रात में उनकी बरकत हम सब पर हमेशा कायम और दायम हो।